सो वेलकम बैक एवरीवन टू द चैनल। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे और यार सेफ होंगे। भाई आज हमारे पास ना जो आप लोग बहुत डिमांड करते हो ना कि भाई एक्सयूवी लाओ, मतलब एसयूवी सेगमेंट लाओ, तो वो है विच इज़ नन अदर देन आवर एक्सयूवी 500, जो कि एक लेजेंडरी कार है। ठीक है भाई, देखो गर्मी बहुत है तो मैं इसको भी यार ना बाहर निकालने वाला ना वहाँ खड़ी करने वाला। ठीक है, एंड इसके अंदर भी मैं जाऊँगा तो भाई बहुत ही मतलब आग उगल रही है, बट स्टिल तुम्हारा भाई आप लोगों के लिए ले आया। आज हम जानेंगे कि भाई ये यूज़ कार मार्केट में कितने की मिलेगी, क्या इसका एक ओवरऑल रिव्यू देखेंगे, किस वैल्यू पे आपको ये देखने को मिल जाएगी सेकेंड हैंड मार्केट में। ठीक है, एंड किसके लिए सही रहेगी, किसके लिए सही नहीं रहेगी, और आपको किस प्राइस पॉइंट पे ये लेनी चाहिए सो डैट मतलब आप एक वैल्यू निकाल पाओ। ठीक है, तो भाई ये जो हमारे सामने है ना, ये W8 वेरिएंट है। इसके अंदर अलग अलग वेरिएंट आते हैं, जैसे कि भाई W4 हो गया, काइंड ऑफ एक बेस होता है। ठीक है, 11-12 लाख से वो स्टार्ट हो जाता था। फिर W6, W8, W9, W10 के बाद बहुत सारे ऑटोमेटिक, ऑल व्हील ड्राइव, ठीक है, मतलब 4 व्हील ड्राइव या फिर AWD आप कह सकते हो। ये नॉर्मल वाला वेरिएंट है। ठीक है, 2.0 लीटर का इसके अंदर एम हॉक का इंजन देखने को मिलता है, जो कि मैं बोलूँगा वन ऑफ द बेस्ट डीजल इंजन था। ठीक है, डीजल इंजन है अभी भी। एंड जो ओवरऑल इसका जो लुक एंड फील आता है ना, ये वाली जो लाइट्स है, ठीक है, ये लेगेसी हमारी जो नई वाली है वो भी कैरी करती है, जैसे आप वहाँ देख पा रहे होगे। तो वो भी अभी भी सेम लाइट स्ट्रक्चर में ही आती है जैसी ये वाली है। ठीक है, तो वो बात हो गई है। एंड ग्रिल हो गई। ठीक है, ज़्यादा मैं नहीं दिखा पाऊँगा, बट ओवरऑल देखो एक्चुअली मैं कवर कर लेता हूँ छोटा मोटा। ओवरऑल जो आगे से लुक आपने देख लिया। ठीक है, सब कुछ जो मॉडर्निस्टिक सा सेटअप है, यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर देखने को मिल जाते हैं एंड LED DRL। एंड अगर मैं टायर्स की बात कर लूँ तो भाई टायर्स भी अराउंड 50-60% बचे हुए हैं, विच इज़ आवर ब्रिजस्टोन के टायर, जो कि है ये करीब हमारे ट्यूबलेस रेडियल 235-65-17 इंची की अलॉय व्हील है। आगे डिस्क है। ठीक है, यहाँ पे फुट स्टेपर, पीछे भी डिस्क है भाई इसके अंदर। तो भाई मेरे को अंदाज़ा नहीं था, मैंने सोचा कि W7 मतलब ऊपर वाले मॉडल में आता है, बट स्टिल ये वाला मॉडल भी काफ़ी अप टू द मार्क है। पीछे आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, लाइक हमारे पास कैमरा हो गया और सेंसर्स हो गए। ठीक है, यहाँ पे डुअल टिप एग्जॉस्ट है। ऊपर से जो ये वाला जो खुलता है ना, वो भी बहुत ही बढ़िया खुलता है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो ओवरऑल जो हैवीनेस है ना, बहुत हैवी, मतलब काफ़ी सॉलिड गाड़ी है। महिंद्रा की गाड़ी भाई, आपको कोई शक नहीं करना चाहिए कभी भी। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं पीछे से आपको थोड़ा सा स्पेस दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे इतनी स्पेस है कि अगर एक मतलब मैं ऑन एन एवरेज बोलूँ, ज़्यादा बड़ा बंदा तो नहीं बैठ पाएगा, बट स्टिल हाँ मतलब यंग बंदे बैठ जाएंगे, एज सच इतना इशू नहीं आएगा। वहाँ पे AC वेंट है, एक बोतल होल्डर है, सीट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल है, बंदे ने कवर भी करा रखी है। वहाँ पे भी AC वेंट है एंड नीचे आपका AC कंट्रोलर है एंड देन अगेन आवर बोतल होल्डर। तो पीछे वाले बंदों को भी फुल ध्यान रखा गया है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं भाई साहब। ये देख, गाड़ी बहुत दमदार है, जो कि इस बात की मेरे को दाद देनी पड़ेगी। पीछे डिफोगर है, स्टॉप लैंप है, ऑन एंड ऑल बोलूँ तो भाई सारे फीचर इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। फीचर रिच गाड़ी है। ठीक है, ग्राउंड क्लियरेंस की मैं बात करूँ तो भाई करीब 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि मोर देन इनफ है। एंड भाई फ्यूल टैंक कैपेसिटी एंड ऑल वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा। अभी जो मैं बात करता हूँ ना भाई, तो पहले तो इसकी चाबी दिखाता हूँ। तो भाई ये देखो, तो पहले हम इसको कर देते हैं गणपति बप्पा मोरया, एंड फिर आ जाती है हमारे पास महिंद्रा की चाबी। एंड इसको कर देते हैं फटाफट से हम अनलॉक। यहाँ पे इसके पास है अनलॉक, लॉक और बूट ओपनर। तो ये देखो, वो अनलॉक करते ही लाइट्स जल चुकी है। एंड आपको मैंने देखो पीछे वाली तो दिखा दिया, ओवरऑल पीछे की मैंने बातचीत कर लिया। एंड यहाँ पे देखो डोर इतना मैसिव है भाई, डोर बहुत बड़ा है और बहुत बड़े के साथ साथ बहुत क्वालिटी है भाई। जहाँ रुक तो वहीं रुक जाता है, जैसे कि यहाँ तो देखो यहाँ रुक गया। एंड हैवी है। अभी तो भाई गाड़ी बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रही है अंदर से, बट स्टिल ओवरऑल मैं आपको एक लुक दे देता हूँ कि भाई इंटीरियर कैसा है। इंटीरियर आप क्वालिटी चेक कर सकते हो। ठीक है, AC वेंट। तो इंटीरियर के मामले से बताऊं तो भाई एक बिग बॉय कार लगती है। एंड अगर आप इसके अंदर बैठोगे भी ना, तो यू विल फील कि भाई मैं कितना ऊपर बैठा हूँ। तो मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ, तो भाई आप चेक कर पा रहे होगे। ठीक है, जो कंफर्ट ये गाड़ी प्रोवाइड करती है ना, आज भी बहुत सारी गाड़ियाँ जैसे MPVs आ रही है वो भी मिस करती है। कंफर्ट देखो, कंफर्ट मैं बोलूँगा MPV मिस नहीं करती, बट जो एक काइंड ऑफ वो होता है ना माचोनेस, वो मिस करती है। वो ये बिल्कुल भी आपको निराश नहीं करेगी। यहाँ पे आर्मरेस्ट देखो, बहुत ही बड़ा आर्मरेस्ट है भाई, मुझ जैसे तो 2 हाथ आ जाएंगे। ठीक है, एंड वहाँ पे भी देखो बोतल होल्डर की स्पेस है। ठीक है, ओवरऑल देखो साइड में भी ट्विटर दे रखे हैं। एंड अगर मैं बाकी सब चीज़ दिखाऊँ तो भाई यहाँ पे फीचर रिच गाड़ी है। जो सबसे बढ़िया चीज़ है वो इसका ये है, कंसोल देखो। यूजुअली आजकल क्या करते हैं, सबको डिजिटल करने के हिसाब से रखते हैं, तो भाई कहीं ना कहीं ये जो
क्लासिक और रेट्रो लुक है ना वो मिस कर जाते हैं बंदे, जो कि ये गाड़ी मिस नहीं करती है। ऊपर की बात कर लूँ तो ये देखो, ये जो स्ट्रक्चरिंग है ना, ये देखो स्ट्रक्चरिंग इतनी वेल स्ट्रक्चर कर है ये गाड़ी, आज भी मतलब निराश नहीं करती है बिल्कुल भी। ये देखो सनग्लास होल्डर, ठीक है, एक यहाँ पे कैमरा, मतलब सॉरी ये हमारा मिरर हो गया, सो दैट हम पीछे का देख पाए कि कौन सा बंदा क्या कर रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से लाइट्स हो गई, यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई मतलब जो ओवरऑल ये देखो पकड़ने का सपोर्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोग चढ़ नहीं पाते, तो उस हिसाब से बोलूँ तो भाई इंटीरियर आपने देख लिया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। मैं तो हाँ, ओवरऑल जो भाई स्पेस है ना गाड़ी में, भर भर के स्पेस है, कंफर्ट है भर भर के है। ये चीज़ तो मेरे को भाई, मैं तो बहुत दिनों से यूज़ नहीं किया था, आज यूज़ किया, पता चला भाई ये चीज़ ही बहुत बढ़िया है। देखो नॉर्मल तो बंद ही नहीं होता भाई, तेज़ मारना पड़ता है। और कहाँ हमारी होंडा हो गई, सुजुकी हो गई, कि छोटा तेज़ मार दो तो लगता है कि गाड़ी हिल गई, इसमें तेज़ मारो तो लगता है आराम से बंद हुआ है। एंड भाई यूज साइज़ है गेट का। एंड अगर मैं ऊपर से भाई दिखा दूँ तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। एंड ओवरऑल जो है यहाँ पे आपको एसी वेंट देखने को नहीं मिलते हैं, ये मेरे को इसके बेकार लगा। पीछे तो ध्यान दिया है पर यहाँ वाली रो पे ध्यान नहीं दिया है, जो कि मुझे इतना सही नहीं लगा। बाकी भाई ओवरऑल बताऊँ ना तो कंफर्टेबल बहुत है गाड़ी, सबसे जो यूएसपी है वो है, ठीक है। एंड अब हम आ जाते हैं भाई, आपको मैंने इंटीरियर दिखा दिया, एक्सटीरियर दिखा दिया, अब हम बात कर लेते हैं किसके लिए बनी है। क्योंकि ये भाई यूपी 14 नंबर है, नोएडा नंबर है, तो भाई अगर आप बाहर स्टेट के लिए देख रहे हो तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार फॉर यू। क्योंकि भाई जैसे रूरल एरियाज़ में वहाँ पे यही गाड़ियाँ चलती है, महिंद्रा एक्सयूवी हो गई, स्कॉर्पियो हो गई, बुलेरो हो गई। एंड इनका जो सपोर्ट है ना सब जगह रहता है, मतलब आफ्टर मार्केट जो सपोर्ट है इन गाड़ियों का, कहीं पे भी आप चल जाओ, चाहे आप रूरल एरिया में चल जाओ, चाहे आप सिटी में चल जाओ। और जो इनके जो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है ना, बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है भाई महिंद्रा के हिसाब से, ठीक है। इतने एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो मान लो अगर ये गाड़ी उस टाइम पे आती थी 15-16 लाख रुपए की, ठीक है, आज अगर मैं बात कर लूँ तो ये 2019 का वेरिएंट है, W8 है, ठीक है। एंड ये यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी करीब, वो मैं प्राइस आपको लास्ट में बताऊँगा, ठीक है। पहले हम ओवरऑल पूरी गाड़ी को एक बार चेक कर लेते हैं। तो वही अगर मैं माइलेज की बात करूँ ना तो डीजल वेरिएंट के अंदर ये आराम से 13-14 की एवरेज निकाल देती है, जो कि मैं बोलूँगा भाई इस गाड़ी के साइज़ के हिसाब से बहुत ही बढ़िया एवरेज है। तो देखो मेरे को जो पॉइंट है ना, पहले तो भाई अपना पॉइंट मैं बता देता हूँ कि भाई अगर आप एक डीजल गाड़ी ले रहे हो तो वही है कि आपकी रनिंग ज़्यादा होती होगी, ठीक है, बड़ी फैमिली है, आपकी क्रूजिंग होती होगी, मेरा जो अंदाज़ा है, ठीक है, यूजुअली ये होता है, ठीक है। आप कहीं भी जा रहे हो तो आपको एक फैमिली सपोर्ट रहता है, ठीक है, या फिर आप थोड़े से उस लेवल के बंदे हो, आप समझ रहे होगे, ठीक है। काइंड ऑफ देखो गांव में बहुत ज़्यादा चलती है गाड़ी, तो अगर मैं बोलूँ कि अगर आप गांव के पर्सपेक्टिव से ले रहे हो या फिर रूरल एरिया में जाने के लिए ले रहे हो तो वन ऑफ द बेस्ट गाड़ी है आज भी। ये जो डीजल इंजन है ना 2.0 लीटर का, वो इतना मैसिव टॉर्क निकालता है कि भाई आप इसको खाली क्लच छोड़ोगे ना तो गाड़ी उठती है ऐसे कि भाई हाँ बस रेस में जा रही है। तो वो बात है, पावरफुल इंजन है, बहुत पंची टॉर्क है इसका, ठीक है। अगर आप ऑफ रोडिंग भी कर रहे हो तो ये ऑफ रोडिंग भी थोड़ी बहुत कर लेती है, ऐसी बात नहीं है। इट इज़ नॉट लाइक कि भाई थार वार है कि भाई प्रॉपर ऑफ रोडर है, अंदर जगह नहीं है पर ऑफ रोड के लिए बना दिया, नहीं, ये एक SUV है, मतलब कि सेमी यूटिलिटी, मतलब सब अर्बन व्हीकल कोई लोग कहते हैं, बट हाँ इट इज़ अ यूटिलिटी व्हीकल जो कि आपका हर एक पर्पज़ सॉल्व कर देगा। तो अगर मैं इसके कुछ 5 प्रोज ही बता दूँ ना तो हैंड टू हैंड गिरा देता हूँ। एक तो भाई जो लुक है ना, बल्कीनेस, जो ओवरऑल माचो लुक ये देता है, ठीक है। सेगमेंट में बहुत सारी गाड़ी आई हैं और चली गई हैं, बट स्टिल अभी तक ये बहुत सारे लोगों की पर्सनल फेवरेट है, जहाँ तक कि मैंने देखा हुआ है, ठीक है। दूसरा, फीचर बहुत तगड़े तगड़े हैं इस जैसी गाड़ी में भी, पीछे वेंट है, ठीक है, एलॉय व्हील्स है, आगे पीछे दोनों में डिस्क है, फीचर की लिस्ट बहुत बढ़िया है। एंड अब मैं तीसरा गिना दूँ तो भाई पावरफुल इंजन है, ऐसा डीजल इंजन भाई, मतलब बहुत सारे लोग इंजन के ही दीवाने हैं इसके, कि भाई जो इंजन ये है ना जेम ऑफ इंजन है, ठीक है। अगर मैं चौथा गिना दूँ तो भाई चौथा और क्या बताएं भाई, ओवरऑल जो है इंटीरियर हो गया, ठीक है, बिल्ड क्वालिटी का आप मान सकते हो चौथा। एंड अगर मैं पांचवा बोलूँ तो भाई स्पेशियस, क्या कैबिन है भाई अंदर, इतना स्पेस है, मतलब जो ओवरऑल स्पेस एंड कंफर्ट मैं इसका 5वां प्रो बोलूँगा। अब हम बात करें तो थोड़े से कॉन्स की भी, भाई इतने ज़्यादा इसके अंदर कॉन्स है नहीं, बट जो मुझे लगे ना मोटा मोटी वो ये था कि थोड़ा सा सस्पेंशन ना स्मूदर है, मतलब बाउंसी आती है। अगर आप हाईवे पे चलाओ ना तो बॉडी रोल आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा बाउंसी रहता है। इस गाड़ी के साथ एक्सपेक्टेड है भी, जो कि नई वाली XUV है ना उसके अंदर सॉल्व कर दिया था, बट स्टिल इसके अंदर ये इशू है मेरे को जो लगता है, एंड जो आपको फील होगा अगर आप लंबे टाइम तक रख रहे हो, वो देखो ये तो, ठीक है। तो आप यहाँ पे दोनों गाड़ियाँ चेक कर सकते हो, एक तो वो हो गई और एक ये हो गई, ठीक है। तो ये दोनों में काफ़ी फ़र्क है, ठीक है। एक तो इसकी इंटीरियर क्वालिटी बढ़िया है, बट जो ओवरऑल मैं बोलूँगा ना कि
जैसे कि भाई यहाँ पे पैनल गैप्स है काफ़ी, ये देखो है ना, NVH आ जाते हैं। ये मैंने आपको लाइव दिखा दिया है। यहाँ देखो कितने ज़्यादा पैनल गैप है, ये देखो आपको दिख रहा होगा, यहाँ से देखना। तो आई होप ये चीज़ें विजिबल होगी। मतलब ये सब थोड़ी बहुत चीज़ें होती है इसमें, तो वो है थोड़ी सी इंटीरियर क्वालिटी। मुझे लगा कि हाँ भाई थोड़ा सा जो फिट एंड फिनिश थी इंप्रूव हो सकती थी। ठीक है, बाउंसी राइड मिलती है आपको, मतलब कि हाईवे पे वो थोड़ा बॉडी रोल है बट वो मैनेजेबल है मैं कहूँगा। बट स्टिल आपकी जो क्वालिटी है वो तो थोड़ी ख़राब करता ही है ये चीज़। पीछे अगर आप 6 बंदे बिठा लेते हो ना तो उस हिसाब से लगेज सपोर्ट ख़त्म है। तो एक ये पॉइंट भी है कि भाई पीछे अगर 4 बंदे बैठे हैं तो लगेज सपोर्ट तो एकदम है नहीं। थोड़ा सा मेंटेनेंस का भी लोग कहते हैं कि भाई इस वाली गाड़ी की थोड़ी सी मेंटेनेंस हाई है। ओवरऑल पार्ट मिल जाते हैं बट यूजुअली जो पार्ट है ना वो कहीं ना कहीं मैं बोलता हूँ महंगे मिलते हैं। अगर आप XUV अगर आप 700 ले रहे हो तो उसके अंदर ये इशू नहीं होता। तो भाई ये बंदे आ गए थे तो हमने बंद कर दिया। तो हाँ, तो भाई थोड़ा सा मेंटेनेंस का है, ठीक है, फिट एंड फिनिश हो गई, राइट, एंड भी छोटे मोटे चीज़ें हैं बट मैं वो बोलूँगा कि भाई वो इसको एक डील ब्रेकर नहीं करते हैं। ठीक है, ओवरऑल जो प्रोज है ना वो इसके काफ़ी लंबे हैं देन द कॉन्स। तो भाई वो था, तो भाई ये था आज का वीडियो। ठीक है, ओवरऑल कंक्लूजन मैंने आपको बता दिया भाई। 8-9 मतलब मैक्स टू मैक्स 10,000 रुपये तक की इसकी सर्विस हो जाती है। माइलेज आपको बता दिया 13-14 की माइलेज देती है सिटी में भी। एंड भाई अब और क्या बातचीत करें, पार्ट देखो थोड़े महंगे हैं क्योंकि सर्विस ठीक है बट स्टिल पार्ट्स कहीं ना कहीं मैं बोलूँ तो यार महंगे पड़ेंगे आपको, क्योंकि आप 15-16, ठीक है, आजकल की बात करूँ तो भाई 20-20 लाख की गाड़ी हो रही है ये, तो वो ले रहे हो तो आपको वहाँ तो थोड़ा सा करना पड़ेगा। बट स्टिल ओवरऑल मैं बोलूँ ना तो ये गाड़ी यहाँ पे आपको मिल जाएगी 8.5 लाख रुपए की। ऑन द टेबल नेगोशिएबल है भाई, अगर आप बोलोगे तो मैं 8.25 लाख इसका फाइनल प्राइस कोट करवा रहा हूँ, बाकी ऑन टेबल नेगोशिएबल है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा। ठीक है, गाड़ी आपको कैसे लगी, गाड़ी पसंद आई तो मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो आज के लिए इतना, बट इतना बिल्कुल भी नहीं है। आगे आने वाली वीडियो में और बढ़िया वीडियोज़ मैं ला रहा हूँ। ठीक है, कंक्लूजन यही है कि मेरे हिसाब से तो भाई जिसको ये गाड़ी पसंद आ गई है उसको ये पसंद आ गई है, वो कहीं और जाता भी नहीं है। एंड भाई इसकी सेल्स है, ठीक है, नई वाली गाड़ी आपके सामने है, उसकी सेल्स बता रही है कि भाई ये क्या चीज़ है, ये कोई चीज़ थी बढ़िया तभी इसका एक मतलब सक्सेसर आया है जो कि मार्केट में अभी भी तबाही मचा रहा है। तो इसके बारे में मेरे को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। महिंद्रा है, ठीक है, रिलायबिलिटी भी है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर रीसेल भी है। ओवरऑल ऐसी गाड़ी आप एक ही बार लोगे तो आप लंबे समय तक भी रखोगे ना तो भी आपको ज़्यादा झंझट देगी। ठीक है, और ना आपकी मतलब पॉकेट पे भी मैं इतना बोलूँगा, देखो जोर तो पड़ेगा बट ऐसा जितना नहीं पड़ेगा जितना कि दूसरी गाड़ी देती है, बट आपको ये ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस देगी। तो ये था, तो भाई आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई सेवा भाई, टेक केयर।